तो आगे तो आप सभी का आज हम देखने जा रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड इज द मैन के एपिसोड नंबर 9 को। एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जैसे कि हमने देखा था कि दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी थी। पार्क ने रुकवाई जैसे तैसे करके। मिंजू तो घबराई हुई थी, पार्क को यकीन दिलाना चाहती थी कि मैंने जीवन के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, प्लीज समझो मेरी बात को, मैं इसकी बस हेल्प कर रही थी ना कि नाइट स्पेंड करने आई थी। और जीवन से बोलती है कि तुम मुझसे प्यार मत करने लग जाना इस हादसे के बाद। जीवन बोलती है अबे चुप हो जा, तूने मुझे मोलेस्ट किया है। मंजू बोलती है तो मैंने तुझे बचाया है और ऊपर से मुझे उल्टा बोल रहे हो तुम। और फिर दोनों में लड़ाई होने लग गई होती है। पार्क मिंजू को बाहर लेकर जाता है और जीवन को भी आराम करने को बोलता है। जीवन को ये बात अच्छी लगती है। बाहर मिंजू पार्क को फिर से रोक लेती है और समझाने लग जाती है कि प्लीज समझो मेरी बात को, हमने रूम के अंदर कुछ भी गलत सलत नहीं किया था, मैं बस वहाँ गलती से सो गई थी। पार्क बोलता है अरे मैं जानता हूँ, तुम फिक्र मत करो। और तुमने उसको मारा क्यों? मिंजू बोली उसने भी तो मेरे बाल खींचे, क्या लड़का होकर ऐसा करना गलत नहीं है? कौन सा लड़का है जो ऐसे लड़कियों के बाल खींचता होगा? पार्क बोलता अरे लड़ाई में क्या फर्क पड़ता है, लड़का कौन है लड़की कौन है? मिंजू बोलती अच्छा तो तुम अब उसकी साइड लेने लग गए हो, तुम बहुत चिपकते हो उससे, मैंने देखा है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कुछ बोलती नहीं है क्या? अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती ना तो तुम अच्छे से समझाती। यहाँ जीहाई को देखते हैं, बॉस के साथ अभी भी कंफ्यूजन में बैठी हुई है बेचारी कि योंगसू किसका बाबू बनेगा। योंगसू आ गया होता है, पूछने लगा कि अरे तुम दोनों बातें कर रही हो, दूसरे को जानती हो क्या? बॉस बोलती हाँ जीहाई की मैं क्लाइंट हुआ करती थी। और फिर दोनों में दोस्ती हो गई। यहाँ योंगसू जब अपनी आंखों से चश्मा हटाता है ना तो जीहाई इसकी हैंडसमनेस को देख के काफी इंप्रेस हो गई होती है। और यहाँ पर सुबह जीवन की नानी ने जीवन के लिए ब्रेकफास्ट भेजा होता है जो मोम डैड लेकर आए होते हैं। तीनों काफी उदास होते हैं, बातें भी कम हो रही है। मोम को पता है कि इनकी बेटी बहुत ज्यादा उदास है, उसे सच छुपाया गया था। मोम चाहती है कि जीवन वापस से लड़की बन जाए, लेकिन जीवन ने पूछा कि ऐसा हो सकता है क्या कि मैं हमेशा लड़का ही बनी रहूं? मोम ने कहा हाँ हो सकता है। जीवन उदास होकर सोचने लग जाती है मुझे पार्क से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। डैड ने कहा हाँ हाँ ब्रेकअप कर लो, क्योंकि वैसे भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा तुम लोगों का फ्यूचर। पर ये बहुत ही दर्द भरा होता है। यहाँ पार्क एंड मिन जो कॉलेज में आए होते और वो जो यूएस से एक आदमी आया था इनका प्रोजेक्ट देखने के लिए, उसको इनका प्रोजेक्ट काफी पसंद आया होता है और वो इनको स्कॉलरशिप के माध्यम से यूएस लेकर जाना चाहता है। मिंजू तो बहुत खुश हो रही होती है, लेकिन पार्क बोलता है कि ऐसे बड़े फैसले के लिए मुझे टाइम चाहिए। मिंजू हैरान होती है, कहती क्या इतना अच्छा मौका मिल रहा है इसके लिए भी तुम सोच रहे हो? वहाँ जाने का मौका सबको नहीं मिलता, सब सपना देखते हैं खाली, स्पेशली कोरियन जिनको यूएस जाना होता है। लेकिन पार्क जीवन को अकेले छोड़कर कैसे जा सकता है? और मिंजू पीछे पड़ गई होती है। अब पार्क काफी कंफ्यूज हो रहा होता है कि अपने फ्यूचर को देखे या जीवन को देखे। तभी जीवन आ गई होती है और बोलती है कि चलो मेरे साथ, और कंधे पर हाथ रख कर दोस्तों की तरह चलने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये हाथ तो पकड़ नहीं सकता पब्लिक में दोनों। एक्चुअल में ब्रेकअप करने आई होती है ये, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही कि कैसे बोलूं मैं इसको। तभी एरी कॉल करने लग जाती है, बार बार कॉल कर रही होती है, तो जीवन गुस्से में अपना फोन ऑफ कर देती है क्योंकि मैटर अभी सीरियस होता है यहाँ पर। लेकिन तभी पार्क को मिन कॉल कर देता है और इसको जल्दी से जीवन के घर पर बुलाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों यानी कि मिन और एरी जो सुबह खाना आया था ना जो कि जीवन की नानी ने भेजा था, वो बैठकर खा रहे होते हैं। और जीवन अंदर आके बोलती है कि अबे तुम दोनों मेरे घर के अंदर घुसे कैसे? एरी बताती है कि मुझे लॉक का पासवर्ड पता है। तभी पार्क बोलता है एक मिनट, ये मिन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, तुम दोनों साथ में क्यों हो? दोनों शर्मा गए होते। एरी बताती है कि अब हम दोस्त हैं और रोज रात को नाइट वॉक पर जाया करते हैं। बाहर तभी मिंजू आ गई होती है क्योंकि इसकी इयररिंग्स जीवन के बेड पर गिर गई थी जब ये दोनों सो रहे थे पिछली रात को, ऐसा ये कहती है। अब एरी एंड मिन दोनों हैरान हो गए थे सुनकर, क्या ये दोनों लास्ट नाइट सोए हुए तो भी साथ में एक बिस्तर पर? वहीं पर जीवन की नानी का खाना रखा होता है जिसको देखकर मिंजू के मुंह में पानी आ गया होता है और खाने लग जाती है। तभी नानी यानी कि नाना कॉल कर देते हैं। वैसे मैं इनको नानी कह के बुलाऊंगा, ठीक है? तो तुम लोग समझ जाना, वैसे दिखते ही ये नाना है। जीवन तो कॉल रखना चाहती है लेकिन पार्क ले लेता है और सबको हेलो कहता है। नानी ने सबको वीकेंड पर अपने घर खाने पर इनवाइट किया होता है, पर मिन और एरी जाने से मना कर रहे होते क्योंकि ये लोग कहीं और जा रहे हैं कुछ और करने के लिए वीकेंड पर। जीवन बोलता है मैं चला जाऊंगा, तुम लोग फिक्र मत करो, ये काम मेरा है, वो नाना मेरे हैं तो मैं देख लूंगा। और वीकेंड भी जल्दी आ गया होता है। जीवन ने पूरी तैयारी कर ली होती है और एक बड़ा पेपर भी तैयार किया होता है जिसपे उसने बहुत सारे सवाल लिखे होते हैं जो कि वो अपनी नानी से पूछने वाला है। जब ये दरवाजा खोल के बाहर जाती है ना तो देखती है कि चारों खड़े होते हैं, मतलब ये लोग भी जाएंगे और बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े पहन कर आए होते हैं जाने के लिए ट्रिप पर। एरी इसलिए जा रही होती है क्योंकि इसको टेस्टी खाना खाना होता है। मिन इसलिए जा रहा होता है क्योंकि एरी जा रही है।
पार्क इसलिए जा रहा होता है क्योंकि जीवन जा रही है और मिंजू इसलिए जा रही होती है क्योंकि पार्क जा रहा होता है। बाप रे, बहुत कंफ्यूजिंग है ना, लेकिन तुम समझ गए होगे इनकी शक्लें देखकर कि कौन किसकी वजह से जा रहा है। जल्दी से लोग बोट पकड़ के नानी के घर पे पहुंच गए होते हैं और यहाँ पे सबने काफी मस्ती की। नानी ने इन सबसे काम करवाया और जीवन को अकेले में ले गए। यहाँ पर नानी को लड़कियों जैसी यानी फीमेल की तरह हरकतें करते हुए देखकर ये हंसने लग जाती है। अब मैं यहाँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि वो दिखते नाना है ना, तो एक अगर आदमी औरतों की तरह बिहेव करेगा तो वो तुम्हें देखकर थोड़ा अजीब लगेगा और ऐसा ही यहाँ पर जीवन को भी लग रहा होता है। अब भाई वो अंदर से तो लेडीज ही है ना। नानी फिर इन्हें फिश फार्मिंग में लेकर जाती है अपने एक नेबर की हेल्प करवाने के लिए। पार्क जीवन की हेल्प कर रहा होता है। मिंजू बोलती है कि मेरी भी हेल्प कर दो। पार्क बोलता है खुद कर लो। मिंजू बोलती है अच्छा तुमने तो जीवन की हेल्प की, मेरी क्यों नहीं कर रहे हो? पार्क बोलता है क्योंकि वो बीमार है। मिंजू बोलती है कि नहीं ये बीमार हो, तुम झूठ बोल रहे हो। जबरदस्ती इससे हेल्प लेने लग जाती है और यहाँ पर सब बहुत मस्ती करते, फनी हो जाता है बहुत ज्यादा यहाँ पर। इसके बाद नानी एंड जीवन को देखता मैं अकेले में बैठे हुए। जीवन ने वही क्वेश्चन पेपर निकाला होता है और यहाँ से सवाल पूछना शुरू कर देती है। ये पूछती है कि आप किस एज में लड़का बने थे, पहली बार क्या हुआ था और आप कितनी बार लड़का और लड़की बन बनकर बदल रहे थे, और जब आप पहली बार लड़का बने थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और जब आप लड़का से वापस लड़की नहीं बन पाए तो आपको कैसा लगा था शुरू शुरू में। यहाँ पर पार्क और मिंजू चिपक रहे होते दोनों। एरी इनको देखकर काफी जले जा रही होती है और सोच रही होती कि मेरी फ्रेंड जीवन दूर क्या गई, ये पार्क का बच्चा चिपकने लग गया इस मिंजू से। तो यहाँ पर नानी बता रही होती है कि मैं 40 साल पहले लड़का बन गई थी। जीवन बोलती है कि नाना कहाँ पर है, वो कैसे आदमी थे? नानी बताती है कि मेरे हस्बैंड फिश पकड़ने का काम किया करते थे। मेरे लड़का बनने के बाद वो मुझको और तुम्हारी मोम को छोड़कर चले गए थे। जीवन बोलती है अच्छा तो आपकी मोम कौन थी? नानी फिर इनको अपनी मोम के बारे में भी बताती है। नानी ने कहा देखो भले ही तुम लड़का बन गई हो लेकिन तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। जैसे हो जहाँ पर हो उसको जियो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी खुश लग रहा है काफी, वो तुम्हें अच्छे से सपोर्ट करता है। जीवन बोलती है आपको कैसे पता कि वो पार्क मेरा बॉयफ्रेंड है? फिर नानी बताती है कि उसी ने मुझे बताया था और वो मिलने आया था, उसने मुझसे कहा था कि वो सब कुछ जानता है। जीवन में ये सुनकर हिम्मत आ गई और पार्क को बुला कर लाती है और बताती है कि ये मेरे नाना नहीं नानी है जो कि 40 साल पहले लड़का बन गई थी। और एक तरह से क्लियर करना चाहती है जीवन कि देखो हो सकता है कि मैं भी अब कभी भी लड़की ना बनूं तो तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो। पार्क को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिंदास लड़का होता, बोलता चलो अब यहाँ से। जून बोलती है ब्रेकअप कर लो, ब्रेकअप करना चाहती हूँ मैं तुमसे। अब पार्क ने कहा कि नहीं करूंगा ब्रेकअप, चलो काम करने चलते हैं। और फिर ये लोग जाकर वहाँ फिश पकड़ने लग जाते हैं। इतने में मिंजू को एक मछली काट खाती है जिससे पार्क इसको हॉस्पिटल लेकर भागता है। मिंजू बताती है कि इसने जानबूझकर मछली से कटवाया था ताकि पार्क का टेंशन ले सके और उसके साथ अकेले में टाइम बिता सके। और बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है, उसके साथ नहीं रहते हो तुम, क्या करती है वो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ शुरू से ही, हवाई जाने से पहले मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी और वहां से आने के बाद तुमको अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाली थी, लेकिन जब मैं वापस लौट कर आई तो तुमने यहाँ पर गर्लफ्रेंड बना ली थी। तुम भी पसंद करते हो ना मुझे, मैं जानती हूँ, मेरे साथ रहना चाहते हो, मेरे साथ पढ़ाई करते हो, तुम प्रोजेक्ट बनाते हो। पार्क बोलता है पागल है क्या, प्रोजेक्ट तो इसलिए बनाता हूँ, पढ़ाई तो इसलिए करता हूँ क्योंकि हम अच्छे फ्रेंड है। लेकिन मिंजू ने इसको किस कर लिया होता, पार्क के होश उड़ गए होते और मछली वाले अंकल ने ये सब देख लिया होता है और शाम को आके बोलते हैं दोनों को कि माफ करना मैंने तुम दोनों की किस खराब कर दी, उसके बीच में आ गया था। अब ये सुन के सब हैरान हो गए, तो क्या ये दोनों किस कर रहे थे? जीवन तो कांप गई होती है अंदर से, क्या किस किया इन दोनों ने? भाग जाती है बेचारी। पार्क मनाने जाता है, जीवन बोलती है हाँ जानती हूँ सडनली ये सब हो गया होगा, कोई बात नहीं। पार्क बोलता है क्या हुआ, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा क्या? लेकिन क्यों नहीं आ रहा? जीवन बोलते क्योंकि अब मैं लड़की नहीं दिखती हूँ ना, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। लेकिन पार्क बोलता है गुस्सा करो, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? पर जीवन ने कुछ नहीं कहा और चली जाती है। नानी ने पार्क को समझाया कि देखो जीवन के पीछे मत भागो, अपनी लाइफ को देखो, सब कुछ अपने आप ठीक होने लग जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हो, यानी उसकी कंडीशन को लेकर। फिर सबने खाना खाया लेकिन सब उदास बैठे होते। एरी काफी कोशिश करती है जोक क्रैक करने की, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। जीवन को ठंडी लगती है तो पार्क अपनी जैकेट दे रहा होता है। जीवन मना करती है तो मिंजू फटक से छीन कर ओढ़ के बैठ जाती है। एरी समझ गई होती कि पक्का जीवन और पार्क के बीच में कुछ तो लपड़ा हुआ पड़ा है। इन सबको हंसाने की बहुत कोशिश की लेकिन सब उदास बैठे होते। मिंजू तभी बोल पड़ी कि पार्क बताओ ना तुम यूएस चलोगे मेरे साथ? पार्क बोला चुप हो जाओ, यहाँ मत बोलो, ये सब अभी सही टाइम नहीं है इस बारे में बात करने के लिए। मिंजू ने कहा अरे हम 3 साल वहां पर रहेंगे, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, क्या दिक्कत आ रही है तुमको? एरी से बोलती है कि मान लो कि जीवन अगर बाहर जाए सक्सेसफुल बने तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी क्या? एरी बोलती है अरे उससे मुझे क्या मतलब, जाए जहाँ जाना उसको, मेरे से क्यों पूछ रही हो तुम? तभी याद आता है कि ये शिट, ये तो इसका बॉयफ्रेंड है ना, कि पब्लिक में तो बता रखा है कि एरी का बॉयफ्रेंड है जीवन, तब की नजरों में कपल है दोनों, इसलिए मिंजू पूछ रही थी इससे। एरी बोलती है कि अब हमारा ब्रेकअप हो गया, हम जस्ट फ्रेंड्स है।
जीवन बेचारी अंदर से रो रही होती है। एक-एक करके इतने अजीब-अजीब से सच सामने आ रहे होते हैं जो उसे देखा नहीं जा रहा। चुप जाके अपनी नानी के बगल में लेट जाती है, पर उसको नींद नहीं आ रही। यहाँ पर पार्क एंड मिंजू बातें कर रहे होते हैं। मिंजू बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कुछ हुआ है क्या, जो तुम उसको छोड़ के नहीं जाना चाहते हो? क्या हुआ है? कहाँ है वो? कहाँ है वो? आती क्यों नहीं है? सच्ची गर्लफ्रेंड होती तो आती, तुम्हें सपोर्ट करती, तुमको बाहर भेजती। हाँ, बहन तेरे साथ बाहर भेजेगी, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी ना वो। मैं हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मैं करती हूँ तुम्हें सपोर्ट, ऐसा सब बोल रही होती है। इतने में जीवन बाहर आके लड़की बन के, हाँ, ये फाइनली लड़की बन गई होती है और मिंजू को कहती है हट बे, साइड हो यहाँ से। और यहाँ पर एपिसोड 9 खत्म हो जाता है और मेरे को इतनी खुशी हुई थी, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब जीवन कितनी प्यारी है, लड़की बन गई है, मजा आएगा अब तो। अब मिंजू की खैर नहीं है। मैं तो चाहता हूँ, मतलब मिंजू भी गलत लड़की नहीं है, ठीक है। अब पार्क भी नीच है मेरी नज़रों में। देखो, अगर देखो एक तरह का अपन लव ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, पार्क, मिंजू और ये जीवन का। तो सबसे घटिया जो इंसान है इन तीनों में से, सबसे ज़्यादा पार्क है। क्योंकि अगर उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो क्यों मिंजू को चिपकता रहता है बेमतलब कि, क्यों उसके साथ टाइम बिताने जाता है? उसको पता है कि इसकी गर्लफ्रेंड चाहे लड़का बन गई हो चाहे कुछ भी, जब तक उसका ब्रेकअप नहीं होता, अलग नहीं हो जाते, तब तक तो उसकी गर्लफ्रेंड है ना, चाहे वो कोई भी जेंडर बन के रहे, तो वो हर्ट करता है उसको, ठीक है। तो ये बेकार है। अभी दोस्त मानता है तो दोस्त की तरह रहना चाहिए, इसको लेके रहता नहीं। मिंजू की कोई गलती नहीं है, वो उसको पसंद करती है बहुत पहले से। और जब इसकी गर्लफ्रेंड नहीं दिखती है सामने, जब उन दोनों को नहीं देखती है, और यहाँ से भी ये पार्क लाइन दे ही रहा है उसको इतना ज़्यादा, भले ही पूरा ना दे रहा हो, लेकिन हरकतें तो ऐसी हैं ना इसकी। तो इसलिए मिंजू भी लगी रहती है कि कोई बात नहीं, चलो मज़ा आ रहा है, चलो जीते हैं। ओके, अगले एपिसोड में अपन देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा। इसके और 3 एपिसोड बचे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, मेरे को पता है। तो मिलता हूँ उसके साथ, तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना उसको देखने के लिए।